हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो देखो बेटा, जो भी बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा को हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या बनाने के लिए? क्रिस्पी पकोड़ा, है ना। क्रिस्पी जो भी पकोड़ा है यानी कि जो भी पकोड़े वगैरह है वो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सभी अपने घर में किचन में इसका यूज़ करते होंगे बेकिंग सोडा का। साथ में ये जो सेकंड पॉइंट है, ये किस में यूज़ किया जाता है? कुछ ऐसे सब्सटेंस में भी ऐड किया जाता है ताकि जो आपकी कुकिंग हो वो फास्ट हो जाए, यानी कि फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस में हमें ऐड करते हैं। ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या हो, वहाँ पे कुकिंग हो, वहाँ पे क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। थर्ड, जो भी इसका फॉर्मूला है जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। तो NaHCO3 मीन्स क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो यानी कि क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाता है। इसका क्या है? इसका केमिकल नेम है। यानी कि जो भी आपका बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का क्या है बेटा? ये हम जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? अपने किचन में यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। उसका नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर हम इससे प्रिपरेशन की बात करें कि जो भी आपका ये बेकिंग सोडा है वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो हमने क्या किया था? हम डिस्कस कर चुके हैं ब्राइन वाटर। ठीक है, तो ब्राइन वाटर क्या था कि आपके पास वाटर है, वाटर में क्या ऐड कर दो? सोल्ट को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम यही लेंगे कि पहले क्या लेंगे? ब्राइन वाटर लेंगे। ठीक है, यानी NaCl और H2 वाटर में क्या ऐड कर देना? वाटर में क्या ऐड कर देना? NaCl को ऐड कर देना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ब्राइन वाटर। अब क्या है, जो भी आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, अब ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करो? कुछ थोड़ी सी आप अमोनिया को ऐड कर दो, तो मीन्स प्लस में अमोनिया। अब क्या होगा? जो ये सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम CO2 गैस को पास करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या पास करेंगे? CO2 गैस को पास करेंगे। मीन्स आपका क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन में क्या पास करो? अमोनिया को पास करो। सॉरी, आपका क्या है कि ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करेंगे? थोड़ा सा हम अमोनिया को ऐड करेंगे। अमोनिया को ऐड करने के बाद हम उसमें से क्या पास करेंगे? आप पास करोगे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब उसके अंदर उस सॉल्यूशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास की जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? तो आपका बन जाएगा NaHCO3। मीन्स ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और प्लस में क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मीन्स ये आपकी क्या रिएक्शन बनेगी, क्या प्रिपरेशन होगी? यानी कि NaCl यानी कि प्लस में वाटर, यानी कि आपका क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन है, उसमें क्या ऐड करो? अमोनिया ऐड करो। और उसके अंदर क्या पास जब होगी? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी, तो आपका क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में ये क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। यानी कि जब उसमें क्या करेंगे? इस ब्राइन सॉल्यूशन में जब कोई हम अमोनिया को ऐड करेंगे और उसमें से क्या करेंगे? जब CO2 गैस को पास की जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा बन जाएगा। और प्लस में क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक? अब जो भी आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा अब जब उसको हीट की जाती है, यानी कि हीट करना, तो हीट करना कौन सा प्रोसेस कहलाता था? हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। जो हीट करना वो क्या कहलाती है? आपके थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि वो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि जब क्या होगा? जो आपका ये है कि जब सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब उसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होता है? वो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जब भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डिसोसिएट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में क्या हो जाएगा? वाटर। और यहीं से जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो यहीं से क्या बन जाएगा? आपका वॉशिंग सोडा भी क्या बन जाएगा? इसी से बनेगा। आपको जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या करेंगी? 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाएगा? वॉशिंग सोडा। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, तो फर्स्ट आपकी प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन क्लियर है कि कैसे आपके क्या बन जाएंगे कि जो आपका बेकिंग सोडा है कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में जो हम क्या करें? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा, तो यानी कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो थर्मल मीन्स क्या है, हीट, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में क्या है आपका वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये आपका कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर होता है। ये कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, ये बेसिक होता है, यानी कि कैसा सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। इसका जो पीएच होता है, जो आपका ये बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका पीएच कितना होता है, 8 to 9, यहाँ इनके बीच में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका इसका मतलब पीएच क्या है, 8 to 9 के बीच में है, यानी 8 to 9 तक है। तो मीन्स ये आपका क्या होगा, वीक बेस होगा। तो वीक बेस होने का मीन्स ये कैसे होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, थोड़े से क्या होंगे, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होंगे। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी बेटा, ये आपका जो देखो बेटा, तो हम ये प्रॉपर्टी को राइट कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तक क्लियर है कि ये इसकी प्रिपरेशन क्या है, जब इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो किस में डिसोसिएट होगा। ओके बेटा, अब यहाँ से देखो कि यहाँ पे जो आपका है कि अभी हमने किया कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट का मीन्स यानी कि ये क्या होंगे, इसका जो बेसिक सॉल्ट है तो मीन्स ये कैसे होते हैं, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो मीन्स ये क्या होते हैं, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते ये। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। उसके साथ साथ में जो भी ये आपका बेसिक सॉल्ट है तो मीन्स क्या है, अगर हम इसको लिटमस टेस्ट करेंगे तो बेसिक होने का मीन्स ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, साथ में हमने ये देखा था कि जो आपका बेकिंग सोडा है, जब बेकिंग सोडा है वो क्या है, बेस, तो ये क्या करेगा, जो भी एसिड है उसके इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प किया जाता है। जैसे कि बेकिंग सोडा है, कोई भी आंट बाइट करती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जैसे आंट है जब हमें बाइट करती है तो वहां पे क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। तो उस रेडनेस को कैसे ठीक किया जाता है, उस पर कोई भी बेकिंग सोडा है उसको रब किया करके, तो उस जो एसिड है उसके इफेक्ट को क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो मीन्स जो आपका ये बेकिंग सोडा है ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे क्या, एसिड इफेक्ट को। ठीक है, यानी एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो जो भी आपका बेकिंग सोडा है, तो फर्स्ट जो भी बेकिंग सोडा है हम कर चुके हैं कि किस में यूज किया जाता है, किचन में यूज किया जाता है। ठीक है, वो जैसे कि पकोड़े वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। साथ में जो भी बेकिंग सोडा है वो किस में यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक एसिड। ठीक है, यानी किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा का, टार्टरिक एसिड का। जो भी आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो वो आपका मिक्सचर होता है। तो देखो बेटा, जो भी बेकिंग पाउडर है ये इसका मिक्सचर है। तो जो भी आपका बेकिंग पाउडर है जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है, या वो बोल सकते हैं कि जो बेकिंग पाउडर रिएक्ट विद या मिक्स विद वाटर, तो क्या रिएक्शन होगी बेटा, तो जैसे आपका क्या है, NaHCO3। तो यहाँ पे NaCO3 क्या है, जो बेकिंग पाउडर है किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो मीन्स क्या होंगे, जो भी बेकिंग पाउडर है जब उसमें क्या मिक्स किया जाता है, वाटर को मिक्स किया जाएगा। तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो यानी कि इसके अंदर हम क्या मिक्स करें, जब वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से जब इसके अंदर वाटर को मिक्स करेंगे तो यहाँ से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर और प्लस में क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो मीन्स क्या है, जब इसके अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, जो वाटर को मिक्स करते हैं, जो भी बेकिंग पाउडर है उसमें क्या मिक्स किया जाएगा, जो भी वाटर या कोई एसिड को मिक्स किया जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस में सोडियम सॉल्ट। तो जो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो वो कहाँ यूज की जाती है बेटा, जो भी केक है या जो ब्रेड है, ठीक है, उसको कैसे बनाने के लिए, स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो वो कहाँ यूज की जाएगी, जो भी केक है या ब्रेड है उसको बनाने में। ठीक है, ताकि जो आपका केक या ब्रेड है वो कैसा बने, स्पंज या सॉफ्ट बने, तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहां ये यूज की जाती है। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब देखो बेटा जिसका सेकेंड पॉइंट है,
तो देखो बेटा, आपका ये सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो वो कैसे होते हैं, इंग्रेडिएंट, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं या बोल सकते हैं जैसे एंटासिड होते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं, जो भी हमारे एसिड के इफेक्ट को क्या करें, न्यूट्रलाइज करें। तो यानी कि जो भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो वो कैसे, किस फॉर्म में यूज किया जाता है, एंटासिड की फॉर्म में भी क्या किया जाता है, वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं जो भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो किस में यूज किया जाता है, जो भी सोडा एसिड फायर होते हैं, ठीक है, जो एक्सटिंग्विश होते हैं, तो उसमें भी यानी कि जो आग वगैरह बुझाने के लिए हम यूज करते हैं ना, जो सिलेंडर वगैरह यूज किया जाता है, तो उसमें भी क्या होते हैं, वहां पे ये सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है वो यूज किया जाता है। तो मीन्स वहां पे क्या होगा, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट होगा बेटा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होते हैं, कि अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाएगा तो क्या होगा, वो किस में डिसोसिएट होगा, Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2। ओके, हमने डिस्कस किया था कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, जब उसको हीट किया जाएगा, तो हीट करना क्या कहलाता है बेटा, आपका हीट करना क्या कहलाएगा, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो जब उसको हीट किया जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे टू फॉर्म अ सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O प्लस में CO2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी आपके सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, Na2CO3 है, मीन्स ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, कब बन रहा है, जब इसको हीट कर रहे हैं, यानी कि जब बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। तो अब क्या होंगे, यानी कि ये जो आपका ये सोल्यूशन है, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये हॉट सोल्यूशन है, यानी कि इसको हीट किया तो हीट करने से ये बना। अब क्या करेंगे, इसको हम किस में मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जब उसको कूल डाउन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी क्रिस्टल की फॉर्म आपको क्या होगी, दिखाई देगी। तो मींस क्या होते हैं, जो रिक्रिस्टलाइजेशन होते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ वॉशिंग सोडा। तो क्या फॉर्म करेंगे, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो मतलब हमारी जर्नल इक्वेशन क्या होगी कि Na2CO3 वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, 10H2O के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2। तो मींस क्या होना कि रिक्रिस्टलाइन होना, कि किसका रिक्रिस्टलाइन होना, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइन होना, वो आपका क्या फॉर्म करेंगे, वॉशिंग सोडा। तो देखो बेटा, ये कैसे बना कि आपका जो भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हीट किया, तो हीट करने से क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। तो सोल्यूशन बनाने के बाद जैसे ही कूल डाउन होगा तो यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होंगे, आपको सीन होंगे। तो यानी कि वो क्या होना, क्रिस्टल की बनना। तो क्रिस्टल क्या होगा, सोल्यूशन से क्रिस्टल बन रहा है, तो क्रिस्टल का मीन्स वहां पे क्या ऐड हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो हो रहा है वो ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, आपका वॉशिंग सोडा बन गया। तो यानी कि क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या होंगे, सॉल्यूशन में रिक्रिस्टलाइन हो रहे हैं, मींस वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ से क्या बनेंगे, आपका वॉशिंग सोडा बनेंगे, वॉशिंग सोडा। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि मींस आपका जो वॉशिंग सोडा है तो उसमें क्या होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के 10H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे जो है इसका तो देखो बेटा, आगे है कि प्रॉपर्टी ऑफ या यूजेस ऑफ, ठीक है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा मीन्स वही आपका रहेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उसके क्या क्या यूज होंगे, जो फर्स्ट होते हैं, जो भी वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा यूज इन सोप, ठीक है, सोप, पेपर, इंडस्ट्री, ग्लास, इनमें यूज किया जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है, जो भी इसमें जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा यूज्ड एज ए सोडियम कंपाउंड, ठीक है, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स बनाने में क्या होंगे, इसके यूज किए जाएंगे। थर्ड जो है कि जो भी जो थर्ड होंगे, यानी कि जो वॉशिंग सोडा होंगे वो किस में यूज हो जाएंगे, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है बेटा। और जो फोर्थ पॉइंट है, यानी कि जो वाटर की हार्डनेस है उसको रिमूव कराने में भी यूज किया जाता है, यानी कि परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर,
परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो भी वाटर में हार्डनेस है तो उसको रिमूव कराने में भी क्या यूज किया जाता है, जो भी आपका वॉशिंग सोडा है वो क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि जो भी ग्लास है, पेपर है, सोप इंडस्ट्री है उसमें बनाने में यूज कर रहे हैं, जो भी बोरेक्स है उसमें, जो भी डोमेस्टिक पर्पस है उसमें यूज किया जाएगा। साथ में जो भी वाटर की जो हार्डनेस होती है, वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में भी क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो वाटर में हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो आगे कुछ हम ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, आपका जो फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो व्हाट इज द कॉमन नेम, यानी कि CaOCl2 क्या कॉमन नेम रहेगा इसका, यानी ये क्या है आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में इसका क्या नेम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। अब ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम ऐसे कौन से सब्सटेंस का यूज करें जो किसके साथ ट्रीट कराएंगे हम, क्लोरीन के साथ। तो सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, CaOCl2। ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आपको गिवन है, तो क्लोरीन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया था, कौन से सब्सटेंस का यूज किया था हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्या था आपका ड्राई सिलेक्टेड लाइम, है ना, ड्राई सिलेक्टेड लाइम था, उसको किसके साथ ट्रीट कराया था हमने, क्लोरीन के साथ, और क्या बन गया था आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी ऐसे सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जो किस में यूज किया जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, या उसमें जो भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए। तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, या ये बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जो भी वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, या उसकी जो इम्प्योरिटी है, या बोल सकते हैं जो वाटर को जो उसकी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट करेंगे, तो हीट करना, दिस प्रोसेस नोन एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में क्या बनेगा CO2, प्लस में क्या था आपका वाटर। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिव द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व। तो हमारी रिएक्शन हो गई है, ठीक है, यानी कि आपका क्या है, ये आपका क्या था, बेकिंग या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो यहां से क्या बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या हो जाएगा, वाटर। तो ठीक है बेटा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।